अब चुड़ैलें बैंक्यू की तरफ मुड़ती हैं एंड टोल्ड हिम इन सम वर्ड रिडलिंग टर्म्स, उसको ना बातों को घुमा घुमा करके उसको समझाती हैं सब। टू बी लेसर देन मैकबेथ, ठीक है तुम मैकबेथ से कम हो अभी, एंड ग्रेटर, लेकिन ग्रेटर होने वाले हो। नॉट सो हैप्पी, आज बहुत खुश नहीं हो, बट मच हैप्पियर, बहुत ज्यादा खुश हो जाओ। क्यों? दे ऑल्सो प्रोफिस दैट ऑल्दो बैंक्यू वुड नेवर रिजन एज द किंग ऑफ स्कॉटलैंड, कहती हैं वो लोग आप कभी स्कॉटलैंड के राजा नहीं बनोगे, बैंक्यू को कहती हैं आप कभी राजा नहीं बनोगे, लेकिन येट हिज एंसेस्टर वुड बी द किंग्स, लेकिन उसके जो सक्सेसर हैं, उसके जो सक्सेसर हैं, यानी कि उसके जो जनरेशन में जो आएगा, यानी कि उसके जो लड़के हैं, बैंक्यू का जो लड़का है वो क्या बनेगा? राजा बनेगा। कहाँ का? स्कॉटलैंड का। एंड देन दे टर्न्ड इनटू थिन एयर, और फिर वो लोग पतला सा धुआं बन के एंड वैनिज्ड, उड़ गई, गायब हो गई। बाय विच द जनरल्स रियलाइज द वियर्ड सिस्टर टू बी विचेस, अब जनरल्स को पता चला, उनको महसूस हुआ कि ये जो औरतें थी ये चुड़ैल थी, जब उड़ के चली गई, सब गायब हो गई तब। अच्छा, ये सब जब चल ही रहा था, तीनों गायब हो गई, और ये लोग while they stood there pondering on the strangeness of this adventurous, ये जो एडवेंचर हुआ था उसके ऊपर वो लोग सब विचार ही कर रहे थे। ये दोनों जब विचार ही कर रहे थे, मैकबेथ और बैंक्यू, देयर अराइव्ड सर्टेन एनवॉयज फ्रॉम द किंग, तभी राजा के कुछ सिपाही आए और आकर के मैकबेथ को एक नया पोस्ट दे दिए। हु वेयर एम्पावर्ड टू कॉन्फर अपॉन मैकबेथ द टाइटल ऑफ थाने ऑफ काउडर, आपको थाने ऑफ काउडर बनाया जा रहा है राजा के तरफ से। आप समझ रहे हैं मतलब क्या हुआ इसका? एक बात क्या हो गया है? सच हो गया, यानी बाकी बात भी क्या होगा? ये उसके मन में बैठ जाता है। इट वॉज एन इवेंट सो मिराकुलसली कॉरेस्पॉन्डिंग द प्रेडिक्शन ऑफ द विचेस, ये इतना अच्छा से उसके दिमाग में बैठ गया, प्रेडिक्शन ऑफ विचेस, यानी कि विचेस का भविष्यवाणी, चुड़ैलों का। एंड मैकबेथ स्टूड देयर रैप्ड इन अमेजमेंट, मैकबेथ जो है ना पूरी तरह आश्चर्यचकित करने लगा। अनेबल टू रिस्पॉन्ड टू द एनवॉयज, ग्रीटिंग्स ऑफ द एनवॉयज, एनवॉयज जो लेकर आए थे ना, ये एनवॉयज में कौन कौन था? नाम याद रखना, देखो उस पर नाम क्या है? रोस एंड एंगस, एंग्यूस बोलो या एंगस बोलो, ये दोनों जो है ना एनवॉयज थे। ग्रीटिंग ऑफ द एनवॉयज, और ये एनवॉयज कौन थे? रोज एंड किंग्स। यही लोग आकर के बताते हैं कि आपको क्या बनाया गया है? थाने ऑफ काउडर। होप्स बिगान टू स्वेल इन हिज हार्ट विथ हिज थाने ऑफ काउडरशिप, जैसे ही काउडरशिप का जो थाने वाला मिला, उसको पोस्ट मिला, उसका उम्मीद अब जगने लगा। एंड ही वॉज नाउ थिंकिंग ऑफ प्रेडिक्शन ऑफ द थर्ड विच, और अब वो तीसरे चुड़ैल के बारे में सोचने लगा। तीसरी चुड़ैल क्या बोली थी? क्या बनोगे? स्कॉटलैंड का। टर्निंग टू बैंक्यू, तो वो बैंक्यू की तरफ मुड़कर पूछता है, ही सेड, डू यू नॉट होप दैट योर चिल्ड्रन शैल बी द किंग ऑफ फ्यूचर, आपको नहीं लगता कि आपके जो बच्चे हैं वो भविष्य में यहाँ का राजा बनेंगे? सिंस व्हाट द विचेस प्रॉमिस टू मी हैज सो वंडरफुली कम टू पास, जो कि अभी अभी जो मुझे चुड़ैलें बोली थी, देखो कितना सिंपली कम टू पास, कितना जल्दी वो घटना घटा, मैंने कितना जल्दी वो चीज़ हो गया। वो लोग बोली थी ना हमको थाने ऑफ काउडर बनने के लिए, देखो मैं थाने ऑफ काउडर हो गया। तो वो आदमी कहता, बैंक्यू कहता है, दैट होप, ठीक है ये एक उम्मीद है, रिप्लाइड बैंक्यू, माइट एंड काइंडली यू टू एम एट द थ्रोन, ठीक है आप ये सुन करके आप माने अपना एक लक्ष्य बना सकते हो सिंहासन का, बट ऑफन टाइम्स दीज मिनिस्टर्स ऑफ डार्कनेस टेल अस द ट्रूथ इन लिटिल थिंग्स, लेकिन सच्चाई ये है, ये जो मंत्री लोग जो होते हैं ना,
छोटे छोटे चीज़ों में हम लोगों की सच्चाई को बताते रहते हैं। इसलिए टू बिट्रे अस इनटू डीड्स ऑफ ग्रेटेस्ट कॉन्सिक्वेंस, इन लोगों को माने जीतना ये बहुत बड़ी बात है। माने इन लोगों को जीत के राजा बनना बहुत बड़ी बात है। मंत्रियों को लेके तभी ना राजा बनोगे, तो मंत्री लोग ही तो कभी कभी धोखा देते हैं सब। ये बैंक्यू कहता है। लेकिन बैंक्यू को एहसास है किस चीज का, कि इतना आसानी से कहीं राजा नहीं बना जाता, उसको एहसास है। खैर, इन्होंने उन तीनों चुड़ैलों के कहानी को अपनी वाली को बता दिए। नहीं, चुड़ैल नहीं बोला हूं मैं, अपनी वाली पत्नी को कहने का मतलब, ठीक है ना। देखो, हाउएवर द प्रोफेसीज ऑफ द विचेस हैड संक टू डीप इनटू द माइंड ऑफ द मैकबेथ। मैकबेथ के दिमाग में चुड़ैलों का भविष्यवाणी जो है ना पूरी तरह से दिमाग में घर कर गया था। ही टोल्ड हिज वाइफ, उन्होंने अपनी पत्नी को बताया, अबाउट द स्ट्रेंज प्रेडिक्शन ऑफ 3 विचेस, और उन्होंने बताया उन तीनों चुड़ैलों के भविष्यवाणी का, एंड ऑल्सो इट्स पार्शियल अकॉम्प्लिशमेंट। और पार्शियल अकॉम्प्लिशमेंट कहने का मतलब थोड़ा सा हासिल भी हुआ है, यानी कि थाने ऑफ काउडर बन भी गए हैं, ये भी बात वो बताया। अब लेडी मैकबेथ जो थी ना, लेडी मैकबेथ स्पर्ड ऑन द रिलुक्टेंट पर्पस ऑफ द मैकबेथ, मैकबेथ के अनिच्छा, उसका कुछ खास माने इच्छा नहीं था कि वो राजा बनेगा, लेकिन लेडी मैकबेथ जो थी ना वो पूरी तरह से गुस्साती है। हु फेल्ट कंपंक्शन एट द थॉट्स ऑफ ब्लड, वो जो है ना बड़ा घबरा रहा था ये सोच करके कि ब्लड यानी कि खून खराबा करना पड़ेगा, इसके लिए वो घबरा रहा था। शी डिड नॉट सीज टू रिप्रेजेंट द मर्डर ऑफ द किंग, लेकिन पत्नी जो थी, पत्नी तो पत्नी होती है, उनके जैसा तो उच्च विचार किसी का नहीं होता, याद रखना। वो कहती है कि नहीं, अब तो मर्डर करना पड़ेगा। किसका? डंकन राजा का, तभी तुम राजा बनोगे। तुम राजा बनोगे तभी तो हम महारानी। अब समझ में आया? इसीलिए वो चाहती है कि मर्डर ऑफ द किंग एज ए स्टेप एब्सोल्युटली नेसेसरी। उसको लगता है कि ये बहुत जरूरी है, क्या करने के लिए? मर्डर करने। हाँ, टू फुलफिलमेंट ऑफ द फ्लैटरिंग प्रोफेसी, उस भविष्यवाणी को पाने के लिए। इट हैपेंड दैट, अच्छा इसी समय देखो, इसी समय डंकन राजा मालकम और डोनाल्बियन अपने दोनों लड़कों को लेकर के पहुंचते हैं मैकबेथ के कासल, महल में। अपने और भी गेस्ट लोगों को लेकर के, मेहमानों को लेकर के मैकबेथ के महल में पहुंचते हैं, उसको बधाई देने के लिए जीत का। यही लिखा हुआ है, इट हैपेंड दैट एट दिस टाइम किंग डंकन केम टू विजिट मैकबेथ कासल। इसी समय राजा जो थे ना मैकबेथ के महल पहुंचे, along with his 2 sons, दोनों लड़कों के साथ। लड़कों का नाम क्या है देखो वहां पर, मालकन एंड डोनाल्बेन, एंड न्यूमरस थानेज, और बहुत सारे थानेज अपने साथ लेकर के वो पहुंचे थे। एंड अटेंडेंस टू ऑनर, ऑनर यानी कि रिस्पेक्ट करना, सम्मान करने देने के लिए मैकबेथ को, फॉर हिज ट्रैम्प अगेंस्ट हिज रिबिल्स, माने उस रिबिल्स में वो विजय हासिल किए थे, जीत हासिल किए थे, माने ट्रैम्प यानी कि विक्ट्री कहलाता है, जीत हासिल किए थे, बस उसका बधाई देने के लिए वो वहां पहुंचे। यही मौका था कि मर्डर हो जाना चाहिए। किसका? और बेटों को भी तो, बेटा लोग बचेगा तो क्या करेगा? वो तो राजा बनेगा, फिर तो रिबिलियन करेगा। समझ रहे हैं आप? यही सही समय था। देखो, इन वार्नेस द कासल ऑफ मैकबेथ वाज प्लीजेंटली सिचुएटेड ऑन ए हिल। बड़ा सौंदर्य दृश्य था कि मैकबेथ का जो कासल था, महल था, बहुत ही प्लीजेंटली सिचुएटेड, बहुत ही खूबसूरती से मैंने बनाया गया था, हिल के ऊपर, पहाड़ के ऊपर। एंड द एयर अबाउट इट वॉज स्वीट एंड होलसम, और जो हवा चल रहा था ना, सुनो, जो हवा चल रहा था
वो होलसम, बहुत ज्यादा हवा चल रहा था और स्वीट हवा चल रहा था। द नेस्ट, महल के घोंसले में, नेस्ट में, दैट द स्वेलोज, वहां पर माने गौरैया पंछी, स्वेलो छोटी छोटी पंछी, और द मार्लेट्स, और मार्लेट्स ये भी छोटी पंछियों को बोला जाता है, हैड बिल्ट अंडर ऑल द जटिंग फ्रिजेस द बटरसेस ऑफ द बिल्डिंग। माने बिल्डिंग के कहीं कहीं नहीं होता है जैसे छोटा छोटा छेदा छेदा टाइप का जहां तहां रहता है, वहीं पर वो घोंसला बना बना करके, सारे पंछी अपना घोंसला बना बना करके रखे, माने घोंसला बनाए हुए थे लोग, उसी घोंसले में वो लोग रहते थे। और मार्लेट पंछी, और ये लोग सुबह और शाम ना बहुत सुंदर से गाना गाते थे। द किंग वॉज एक्सट्रीमली प्लीज्ड एज ही एंटर्ड द पैलेस, नॉट ओनली फॉर इट्स वंडरफुल एम्बियंस। राजा जो थे ना बहुत खुश थे उस माहौल को देख करके, उनके महल को देख करके, बट वो केवल खुश ही नहीं थे, बट ऑल्सो ड्यू टू द अटेंशन, वो इससे भी खुश थे कि लोग उनके जो ना दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत अटेंशन दे रहे थे, एंड रिस्पेक्ट ऑफ हिज होस्टेस, जो भी होस्टेस कर रहे थे लोग। ये होस्टेस कौन कर रहा था? मेहमान नवाजी कौन कर रहा था? लेडी मैकबेथ, हु हैड डेवलप्ड द आर्ट ऑफ कैम्फ्लैगिंग हर ट्रेचरीज पर्पसेज। उसने अपने धोखे वाले मकसद से पूरी तरीके से माहौल बनाए हुए था, विथ स्माइल्स एंड चार्मिंग इटिक्विक, माने पूरा मुस्कुराहट जो है ना, एक अजीबो गरीब टाइप का है ना, वो मुस्कुराहट उसके चेहरे पर दिख रहा था, और ये झलक रहा था कि वो धोखा देने वाली, है महिला है। यहीं तक रहने देते हैं।